दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमबीए बिजनेस प्लान को लेकर के, और मैं ये सारी बातें करूं आपको। मेरा आपसे एक बार पहले निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहते हैं और जब भी हम कोई बेहतर वीडियो लेकर के आएँ ये आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे उस विषय पर जो विषय ना कि हमारे लिए गंभीर है, प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए ये विषय गंभीर है और इसे सोचना चाहिए। दोस्तों जब हमने अपनी एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत की, यानी यूँ कहें कि स्कूल के वो दिन जब हम गांव में थे, पढ़ाई कर रहे थे, इस ध्येय से, इस इरादे से कि हम भी कुछ बेहतर करेंगे इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए कुछ बेहतर सपने हमने बुने, चुने और उसी उम्मीद के साथ हमने पढ़ाई लिखाई की और हम आगे बढ़े। बहुत सारी कोशिशें की गई। दोस्त आज आपकी कोई बढ़िया जॉब हो सकती है, आपके पास कोई बढ़िया व्यापार हो सकता है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो सकता है आप अपने जीवन में अपने लिए सफल हो। लेकिन दोस्त मैं बात करना चाहता हूँ, क्या वास्तव में आज हम उस जिंदगी को जीते हैं या जी रहे हैं या जी सकते हैं जो कभी हमने स्कूल के समय में अपनी ज़िंदगी का ताना बाना बुना था? क्या आज हम उसी घर में रहते हैं जिस घर में हम रहने के ख्वाब बचपन में देखा करते थे? क्या आज उसी तरह की ज़िंदगी हमारे पास है? दोस्तों एक बार चिंतन कीजिए, एक बार सोचिए, क्या हम उस बेहतर घर में रहते हैं जिस घर में हम रहना चाहते थे? क्या हम उसी तरह की गाड़ी चलाते हैं जिस तरह की हम चलाना चाहते थे? क्या आज हमारे पास वही फैमिली सुकून है, वही पारिवारिक सुख है जिस पारिवारिक सुख की हमने परिकल्पना की थी, कामना की थी? क्या आज हम उस दुनिया को देखने का ख्वाब रखते हैं, देख चुके हैं या देख पाएंगे जो ईश्वर ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया? दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया आपके लिए है, आप इसे देखें? दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि दुनिया के बेहतर से बेहतर घर, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ आपके लिए बनी हैं? क्या आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने इनको हासिल करने की बात सोची थी? क्या वास्तव में आप ये सारा कुछ हासिल कर चुके हैं? दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने काफ़ी मित्रों से जब चर्चा करता हूँ तो कुछ मित्र ऐसा कहते हैं कि हमें बड़े घर की, बड़ी गाड़ी की, दुनिया घूमने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हो सकता है दोस्तों उसमें से आप भी एक इस तरह के विचार रखते हो कि आपकी ऐसी ख्वाहिश ना हो। यह आपका अपना अधिकार है, आप ऐसी ख्वाहिश रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने परिवार के सपने पूरे करे, अपने परिवार को सुखी देखे, उसे खुशियां दे। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो शांति का जीवन जिए, पीस ऑफ माइंड हो उसके साथ। अगर उसको शांति मिलती है एक अच्छा और बड़ा घर बनाने से, अगर उसे शांति मिलती है एक बड़ी और अच्छी कार खरीदने से, अगर उसे शांति मिलती है दुनिया का भ्रमण करने से, अगर उसे शांति मिलती है अपने परिवारों की सुखी देने से, अगर उसे शांति मिलती है देश और समाज की सेवा करने से, अगर उसे शांति मिलती है दान और दूसरे लोगों की मदद करने से, ये अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यकता तो प्रत्येक व्यक्ति की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में आप इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे? दोस्तों एक बार सोचना, चिंतन करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिंदगी हमारे हाथ से एक रेत की मुट्ठी की तरह, जिस तरह से मुट्ठी से धीरे धीरे रेत फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्त कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी जिंदगी
इसी तरह से धीरे धीरे फिसलती चली जा रही है और हम अपने उन सपनों के ताने बाने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन सपनों को पूरा करने में नाकामयाब हैं, असफल हैं, इसलिए कहीं हमने ऐसा मन तो नहीं बना लिया है कि अब हमें बड़े घर की आवश्यकता नहीं, हम बड़ी गाड़ी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। दोस्त, ये असल सच है कि इस धरती पर आने का मकसद, इस धरती पर जन्म लेने का एक ही मकसद है और वो है बेहतर से बेहतर जिंदगी जीना, सुकून की लाइफ जीना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये जिम्मेदारी है। अगर आज भगवान ने हमको स्वस्थ बनाया है, संपन्न बनाया है, सक्षम बनाया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सपने पूरे करें, अपने देश के सपने पूरे करें, अपने समाज के सपने पूरे करें, अपने परिवार के सपने पूरे करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने ऐसे सपनों का ताना बाना बुना था और आप अपने आप को इन सपनों से वंचित पाते हैं, आपको लगता है कि ये ख्वाब बन के रह गया है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान, एक ऐसा विचार लेकर के आया हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको एक ऐसा मिशन मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर जीना, अगर आप भी चाहते हैं देश, समाज और दुनिया के सपने पूरे करना, अगर आप भी चाहते हैं इस खूबसूरत दुनिया को देखना, तो ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो दोस्त, आज तक ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था कि हम इसको हासिल नहीं कर पाए, या हमें लगता है कि ये हासिल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज हम कर रहे हैं, जिस व्हीकल में आज हम बैठे हैं, शायद वो सक्षम नहीं है आपको उतना पैसा दे सके। क्यों? क्योंकि इन सभी के पीछे, चाहे दान की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे समाज की सेवा की बात हो, चाहे देश सेवा की बात हो, चाहे परिवार के सपनों के पूरे करने की बात हो, चाहे अपने सपने पूरे करने की बात हो, दोस्त, इन सभी के पीछे मूल में पैसा है और पैसा कमाना पड़ता है, पैसे को जुटाना पड़ता है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, काफ़ी दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हमें पैसे से लगाव नहीं, हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ते। दोस्त, इस विषय के ऊपर मैं दोबारा कभी चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सब के पीछे जो मूल है वो पैसा है। अगर आज आप ये सब पूरा नहीं कर पाए तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पैसे की कमी थी, पैसे का अभाव था। और पैसा भी परमानेंट, ऑनगोइंग, अनलिमिटेड और ग्रोइंग नहीं था। होना चाहिए पैसा एक बार बने, हर बार आता रहे, परमानेंट हो, ग्रोइंग हो, अनलिमिटेड हो, ग्रोइंग हो। इस तरह का पैसा अगर आएगा तो आप जो आपने उन सपनों का ताना बाना बुना था उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो धन जुटाने की बात आपको दोस्त सोचनी ही होगी। दोस्तों, समय बहुत जरूरी है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। शायद हम पैसा बनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने जीवन को जीने का समय नहीं है। हमारे पास हमारे बच्चों को देखने का समय नहीं है, हमें हमारे परिवार को देखने का समय नहीं है। हमारे पास पैसा भी अगर है तो हमें दुनिया को देखने का समय नहीं है, हमें समाज की सेवा करने का वक्त नहीं है। दोस्त, हम ऐसे उलझ गए हैं कि ना हमें सोने का पता चलता है, ना हमें जागने का पता चलता है। दोस्त, सोचिए एक बार, अगर आपकी ज़िंदगी बॉस फ्री हो जाए, अगर आपके लिए समय ठहर जाए, अगर आपको जब तक सोने की आज़ादी मिल जाए, जब तक आप सोना चाहते हो, आपको ये आज़ादी मिल जाए कि आप जब सोएं जब आप सोना चाहते हो, आप जब जाग जाएं जब आप जागना चाहते हो। क्या आज आप अपनी मर्जी से जागते हैं या आपको कोई जगाता है? एक बार बॉस फ्री होने का एहसास करके देखिए दोस्त। क्या हम इसीलिए इस धरती पर आए थे कि हम दूसरे लोगों के द्वारा संचालित होंगे? हमारे ऊपर बॉस होंगे, उनको मॉनिटर करेंगे, हमारे बॉस तय करेंगे कि हमने कब खाना है, हमारे बॉस तय करेंगे हमने कब सोना है, हमारे बॉस तय करेंगे हमने अपने परिवार के साथ कब छुट्टियों पे जाना है, हमारे बॉस तय करेंगे किसकी शादी में जा सकते हैं, किसकी में नहीं जा सकते। दोस्त, एक बार सोच कर देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी बॉस फ्री हो जाए, आपकी ज़िंदगी का समय आपके हाथ में आ जाए, तो आप कैसा एहसास करेंगे?
हो सकता है आपको पैसे की आवश्यकता ना हो, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आपके पास बड़ी गाड़ियां हो सकता है आपके पास बड़े बड़े घर हों, लेकिन दोस्त एक बार अपने समय को चेक जरूर कीजिएगा। अगर इसका अभाव है तो जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे देखें। दोस्त, तीसरे टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बहुत धन कमाया, जिन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन दोस्त बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े कारोबार, बड़ी बड़ी नौकरियां चुटकियों में चली जाती हैं। समस्या होती है उनके पीछे जो बड़ा परिवार, जो जिम्मेदारियां खड़ी हो जाती हैं, उनमें मुश्किलात आ जाती है। मैं फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करूं तो दोस्त, इसे एक स्लाइड के माध्यम से बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। ये आपका एक घर है जिसमें आज आप रहते हैं, और एक बेहतर खूबसूरत सा परिवार है। आप सुखी हैं, आप संपन्न हैं, ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। दोस्त, ये भरा पूरा परिवार तभी सुखी है, तभी संपन्न है, जब कोई है जो इसकी देखभाल करता है, इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। कोई है जो इनके सपनों के लिए काम करता है, कोई है जो इनकी परवाह करता है, और जिसके कारण इस परिवार में सुख है, आनंद है। दोस्त, सोचना एक बार, ये जो परिवार आप देख रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी कारण से जो ये घर का मुखिया है, ये काम करने में असक्षम हो जाता है, ये काम नहीं कर पाता। और ये फोटो यहां से हट जाती है, तो दोस्त एक बार सोचना कि इस परिवार का क्या होगा। क्या इस परिवार के मुखिया ने समय रहते ऐसा कुछ किया कि अगर ऐसा हुआ तो ये परिवार उसी सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर लेगा? और ये किसी और के साथ हुआ, किसी पड़ोसी के साथ हुआ, किसी दोस्त दुश्मन के साथ हुआ, दोस्त क्या गारंटी है कि ये मेरे साथ नहीं होगा? अगर ये हुआ तो क्या मैंने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि भगवान ना करे ऐसा हो तो ये परिवार सुखी और संपन्न रहेगा? यही वो चिंता है जो सताती है, यही वो दर्द है जो अंदर से रुलाता है, न सुकून से सोने देता है, न जागने देता है, न सुकून से रहने देता है। यही भगाता है, दौड़ाता है। दोस्त, सोचना एक बार, अगर फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की समस्या खत्म हो जाए, अगर ये श्योरिटी हो जाए कि भगवान करे या ना करे, मेरे साथ कुछ ऐसा हो, कम से कम मेरे परिवार को एक वक्त की रोटी के लिए, बच्चों की फीस के लिए, माँ बाप बुजुर्गों की सेवा के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी बिना मेरे काम किए, तो सोचना एक बार वो सुकून कैसा है। मैंने देखा अपने मित्रों को जब घर बनाते हैं दोस्त, तो अपने घर में रहने के लिए अपनी जगह को कम करके किराए की व्यवस्था कर देते हैं। एक कमरा, दो कमरा, एक फ्लोर, दो फ्लोर किराए पर दे देते हैं। भले ही उनकी अपने जीवन में रहने की परिस्थितियां बिगड़ जाती हो, उन्हें मुश्किल होती हो, दूसरे परिवार के साथ एडजस्ट होने में उन्हें दिक्कत होती हो, लेकिन इसी सिक्योरिटी को देखते हुए कि कुछ ना कुछ तो साइड से आएगा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम ये किराया हमारे परिवार का जीवन यापन कर देगा, घर बनाते हैं दोस्त। सोचना एक बार, अगर इसकी व्यवस्था हो जाए, आज जो प्रेजेंटेशन, आज जो बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ये तय करेगा कि आपके पास भी, मेरे पास भी ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है दोस्त। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, ऑप्टिमल हेल्थ की, एक ऐसा स्वस्थ जीवन जो कम से कम इतना तो हो कि हमारा आखिरी सांस हॉस्पिटल के बेड पर ना हो, हम अपने परिवार में रहते हुए अपनी प्राण गति को प्राप्त हो जाए, कम से कम इतना तो हो कि हम इस जीवन को रोग मुक्त जी सकें। दोस्त, ये ऑप्टिमल हेल्थ
बहुत ही जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि टेंशन्स हैं, भागदौड़ है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, नौकरी जाने का डर है। नौकरी है तो जाने का डर है, नहीं है तो पाने का भय है। हम दिन पर दिन अपने स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। बहुत सारा धन हम कमा लेंगे, बहुत सारा पैसा हम कमा लेंगे, हम बैंक भर लेंगे, बैलेंस बना लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे, लेकिन दोस्त अगर एक बार स्वास्थ्य चला गया, अगर एक बार ये आपने खो दिया, तो दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। सारी कमाई हुई दौलत लगा देने के बाद भी उस स्वास्थ्य को हासिल नहीं किया जा सकता। आज वक्त है, आज आप जी सकते हैं, आज अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी जीवन शैली आप जिएं जिसे जीने में आपको आनंद आए, तो ये टॉपिक आपके लिए है। ये व्यवस्था जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये आपके लिए है। आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। और दोस्त, अगर पांचवी बात मैं करूँ तो वैल्यूज, संस्कारों की। अगर मैं बात करूं समाज में इज्जत की, रेस्पेक्ट की, सम्मान की, तो दोस्त एक ही लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज जब तक आपको कुछ नहीं देता, देश तब तक आपको कुछ नहीं देता, परिवार तब तक आपको कुछ नहीं देता जब तक आप उसे कुछ नहीं देते। क्या हमारे पास समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ देने के लिए है? क्या हम समय देते हैं अपने बच्चों को, जिनसे हम उम्मीद करें कि कल हमारी रेस्पेक्ट करें, हमारा सम्मान करें? क्या हम उनके साथ वो वक्त जो उनका था उन्हें गुजारते हैं? क्या हम उनका बचपन उनको लौटाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे की भागदौड़ में, इस जिंदगी की भागदौड़ में हम उन बच्चों का समय अपने बॉस को दे रहे हैं? दोस्त, वैल्यू अगर हासिल करनी है तो वैल्यू देनी पड़ेगी। समय चाहिए, समय देना पड़ेगा। रेस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और ये पाने के लिए आपके पास समय हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास हेल्थ हो और आपके पास वैल्यूज हो। ये कॉमन है एक दूसरे की। ये हमारे औराम के इर्द गिर्द घूमती हैं पांचों चीजें। अगर हमारे पास ये पांचों चीजें इकट्ठी हों, आपके पास अगर ये पांचों चीजें इकट्ठी हों, पैसा हो, समय हो, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, वैल्यूज हो, तो दोस्त मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह सकता हूं कि पीस ऑफ माइंड का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। एक बार इन पांचों चीजों की संगम में डुबकी लगाकर तो देखिए, एक बार इसे हासिल करने की कोशिश तो कीजिए, एक बार इसका आनंद तो लीजिए। मैंने अपने बड़े बड़े मित्रों को देखा जो बहुत पैसा कमाते हैं, जिन पर बहुत दौलत है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज है, पैसा नहीं है, पैसा है, समय नहीं है। कहीं ना कहीं हम अव्यवस्थित हैं, कहीं ना कहीं हम प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, दबाव में हैं, कुछ खोते हैं, कुछ चले जा रहा है हमसे। जिंदगी यूं ही रेत की मुट्ठी की तरह फिसलती जा रही है। जो हमने सोचा था वो धीरे 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 समाप्ति की ओर है। हम हताश और निराश होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं है हमारे पास। और अगर ये है तो सुख है, सुकून है। दोस्त, अगर पैसा है, समय है, तो फिर हम बात कर सकते हैं कि हम एक बेहतर घर में रह सकते हैं, उन सपनों वाले घर में। हम बात कर सकते हैं एक बेहतर कार चला सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, परिवार के साथ सुख खुशियाँ मना सकते हैं, हम शांति से रह सकते हैं। अगर ये सब चाहते हैं तो आज ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काम करेगा। अगर आज तक ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? चाहते तो हम पहले भी थे, चाहते हम आज भी हैं। इसका मतलब यही है कि जो हम कर रहे थे शायद वो इसके लिए एक सही विकल्प नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे? दोस्त, बातें बहुत गंभीर हैं। एक अकेला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। अगर मैं कंबाइंड एफर्ट्स को समझना होगा,
दोस्त, एक अकेला व्यक्ति इन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। एक सिस्टम को समझना होगा। जिस दिन आप एक सिस्टम बना करके कंबाइंड एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके ये सपने, आपके ये विचार सफल होते हुए आपको नजर आने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसे पाने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है। एक सिस्टम को क्रिएट आपको करना होगा और कर सकते हैं। इसमें 3 बड़ी बातें हैं: कैपिटल, मेजर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 50-100 करोड़ रुपए हैं तो आप स्टार्टअप कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, कंपनी खोलिए, कुछ लोगों को हायर कीजिए और बहुत सारे वर्किंग आवर आप इकट्ठे कीजिए और आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, टैलेंट। बहुत लोगों ने किया है, जिन्होंने अपने टैलेंट को बिल्ड किया और ऐसी ज़िंदगी को हासिल कर लिया। जैसे विराट कोहली हैं, धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत सारे, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। तीसरा है आइडिया। एक बढ़िया आइडिया आपको आता है और आप उस पर काम करते हैं। कुछ लोग आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। तब भी आप अपने ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे ओला है, उबर है, इस तरह के आइडियाज़ थे और उन्होंने बड़ा काम कर दिया। 3 ऐसे विकल्प हैं आपके पास जिन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या आज अपने परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ, इस नौकरी के साथ या इस व्यवसाय के साथ जिसमें हम आज कार्यरत हैं, क्या इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों रास्तों का विकल्प आपका खुला है? शायद नहीं। ना हमारे पास उतना कैपिटल है, ना अभी हमें टैलेंट निकालने का वक्त है, ना हमारे पास इस तरह के कोई आइडिया क्लिक होते हैं जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो क्या हम अपने सपनों के बारे में सोचना छोड़ दें? तो क्या हम सपने जीना छोड़ दें? नहीं दोस्तों, आज जो विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास आइडिया नहीं है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं इस जीवन को जीना, इन सपनों को पूरा करना, तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये जादू होगा आपके लिए। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट सिस्टम है। प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए जो इसे अप्लाई कर लेगा, जो इसे समझ जाएगा, वो इस दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकता है। भले ही उसके पास कैपिटल ना हो, भले ही उसके पास टैलेंट ना हो, भले ही उसके पास आइडिया ना हो। ये अपॉर्चुनिटी, कंपाउंडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, ये प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए है। हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूं तो कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा माना है। जी हाँ दोस्तों, 8वां अजूबा। इसे एक स्टोरी के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हमारे देश भारत में एक राजा हुए और उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति ने शतरंज का खेल बनाया और शतरंज का खेल बना करके वो खेल ले करके राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि एक बहुत बढ़िया खेल मैंने बनाया है शतरंज का, इसे खेलने में बहुत आनंद आता है। और उन्होंने राजा को बताया, राजा को बहुत अच्छा लगा और राजा ने खुश होकर के कहा उस व्यक्ति से कि आप जो चाहे मांग लीजिए, राज दरबार में आपकी इच्छा पूरी की जाएगी क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन खेल बनाया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सम्मान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजा ने काफ़ी उससे कहा कि नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको इनाम लेना चाहिए। तो राजा के आग्रह पर उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे चावल दे दीजिए और उतना चावल दे दीजिए कि ये जो चेस के अंदर 64 खाने हैं, इन प्रत्येक एक खानों में आप चावल रख दीजिए और इस विधि से रखना है कि पहले खाने में 1 चावल रखना है, दूसरे खाने में 2 चावल रखने हैं, तीसरे खाने में 4 चावल रखने हैं
उसके बाद 8, फिर 16, यानी हर एक अगले प्रत्येक खाने में उन चावलों की संख्या को दोगुना करते जाना है। जितना ये चावल बने उतना चावल आप मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि उनको कंपाउंडिंग के मैजिक का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने आदेश दिया और हुआ ये कि जैसे ही पता चला कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी जब ये रखा गया और ये जाना गया कि पूरी दुनिया में जितना चावल है उतना भी चावल अगर लगा दिया जाए तो 64 खानों को पूरा नहीं किया जा सकता, यानी उस व्यक्ति को चावल देना पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक मैसेज था उस राजा के लिए, उस व्यक्ति का, एक और द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। और वो कहानी, ये स्टोरी प्रचलित हुई पूरी दुनिया में। आज इसको लोग बहुत सारी चीज़ों को समझाने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आप भी इसको समझिएगा एक बार कि कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। मॉरल स्टोरी ये है इस पूरी कहानी की कि आपको बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपने पैसा कमाने का काम जितना जल्दी हो कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपकी उम्र है, जो आपका समय है, वो निश्चित है। जितना ज़्यादा वक्त आपको कंपाउंडिंग करने का मिलेगा उतना ही आप तरक्की कर जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप रिजल्ट का लंबे समय तक इंतजार करें। अगर पैसे को निवेश करें तो लंबे समय तक निवेश करें, कोई भी काम करें तो लंबे समय तक करें, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप काम करेंगे, जितने लंबे समय तक आप पैसे का निवेश करेंगे, जितना ज़्यादा समय उसे मिलता जाएगा उतना ही वो कंपाउंड होता चला जाएगा और वो पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, आप जंप मत कीजिए, जल्दी से आप डिसीजन मत बदलिए, इधर से इधर मत करिए। लगातार कंसिस्टेंसली, परसिस्टेंसली आप ऐसा काम करिए, लगातार करिए, और करते करते फिर आपके पास में बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए दोस्तों। आपको कंपाउंडिंग करना है अपना टाइम, आपको कंपाउंड करना है अपना स्किल। जब आप अपने स्किल को और अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं तो आप आश्चर्यचकित परिणाम देखते हैं अपने जीवन में। क्यों? मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने पहले भी शेयर किया है। अगर पैसा बनाना है तो पैसे बनाने का एक ही फॉर्मूला है, वो है टाइम इनटू स्किल। तो जब आपका टाइम कंपाउंड होगा और स्किल कंपाउंड होगी तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। और क्योंकि टाइम को कंपाउंड किया जा सकता है और स्किल को भी कंपाउंड किया जा सकता है, ये सबसे बढ़िया बात है। और आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें आपको ये मौका मिलेगा कि आप बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी आइडिया के आप अपना टाइम और अपनी स्किल को कंपाउंड कर सकते हैं। और ऐसा पहले भी लोगों ने किया है। मैं उसके उदाहरण एक दो आपके सामने ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इंडस्ट्रियल एज की बात करूँ तो टाटा, रिलायंस और बिरला ने और बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने इंडस्ट्रियल एज में इंडस्ट्री खोल के अपने टाइम और अपने स्किल को कंपाउंड किया। यानी उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय को अपने यहाँ काम पे रखा और उनका समय अपने लिए इस्तेमाल करवाया, और उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनका जो टैलेंट था, उनका जो स्किल था, उसको अपने लिए इस्तेमाल करवाया, और उन्होंने बहुत सारे स्किल और बहुत सारे टाइम को कंपाउंड कर लिया अपने लिए। इसीलिए आज दुनिया में उनका नाम हो गया और एक बड़ा कारोबार उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद ही ऐसा किया जा सकता था। लेकिन जिनके लिए कैपिटल जिनके पास नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, एडिडास, मैकडोनल्ड, एप्पल्स, इन्होंने अपने मनी और अपने टाइम और स्किल को कंपाउंड किया। और उसके बाद में आ गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने इस तरह की व्यवस्था लागू की जिसमें टाइम और स्किल को कंपाउंड किया गया, यानी दूसरे लोगों से काम कराया गया और उसका फ़ायदा लिया गया। इसके बाद में आ जाते हैं सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग में। फेसबुक, अभी फेसबुक वाले ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही सफल थे, और इस सभी कॉन्सेप्ट के अंदर जो बड़ी बात थी वो क्या हुई, वो था टाइम कंपाउंडिंग और स्किल कंपाउंडिंग का होना। दोस्तों, इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर मिला लिया जाए और उन सारी कमियों को बाहर कर दिया जाए, जैसे इंडस्ट्रियल एज में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, कहीं बहुत सारा आइडिया चाहिए, कहीं आपको बहुत सारा टैलेंट चाहिए, इन सारी चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए और अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल करके इकट्ठा किया जाए तो बनती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस।
दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे सफल और सबसे बेहतरीन है। ना इसमें टैलेंट की आवश्यकता है, ना इसमें कैपिटल की आवश्यकता है, और ना इसमें आइडिया की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे काम पहले ही किसी के द्वारा किए जा चुके हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देता है जो जॉब में हैं, जो अपने बिजनेस में हैं, जो उलझन में हैं, जो फंसे हैं, जो दबे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजबूर हैं, लेकिन उनके सपने हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। उनके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाए। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में सपने देखे, आपकी मुट्ठी से आपकी जिंदगी रेत की तरह फिसलती जा रही है, आपको कोई मौका नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपके लिए बना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दोस्तों, आज से 60 साल पहले लगभग 1959 में दो ऐसे दोस्त, जिनकी दोस्ती मिसाल बन गई, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ईजाद किया, जिन्होंने एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप दी, एक ऐसी व्यवस्था दी जिसके अंदर टाइम और स्किल को कंपाउंड किया जा सकता है, और आपको इन्वेस्टमेंट और आपको आइडिया और आपको कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा चांस दिया उन दो दोस्तों ने, और वो भी आज से 60 साल पहले, जिसके बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारे टेस्ट हो जाने के बाद आज सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने एक नेटवर्क का आइडिया दिया जिसके अंदर टाइम और स्किल को कंपाउंड किया जा सकता था, डुप्लीकेट किया जा सकता था, मल्टीप्लाई किया जा सकता था। दोस्तों, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विन विन सिचुएशन थी, एक दूसरे को सफल बनाते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, आप भी जीतें हम भी जीतें वाले कॉन्सेप्ट पर उन्होंने काम किया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस दुनिया को, इस समाज को दिया, आपके लिए दिया, हमारे लिए दिया, जो एक लीगेसी बेस्ड मॉडल बन सका, जो आज हम करें, आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी हम कुछ दे सकें। एक ऐसा लीगेसी बेस्ड मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, एक दूसरे के लिए, सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए डुप्लीकेशन करने का एक बेहतरीन तरीका, सफलता को हासिल करने का एक आसान रास्ता बना करके दिया उन दो दोस्तों ने, और उसका नाम था एमवे बिजनेस, एमवे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है और ये क्या मॉडल था। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, पूरी की पूरी दुनिया दो बड़ी चीज़ों के बीच में चलती है। एक होता है कस्टमर, उपभोक्ता, और एक होता है मैन्युफैक्चरर, यानी चीज़ों का निर्माण करता। चीज़ें बनती हैं, उपभोक्ता उनका इस्तेमाल करता है, इसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अगर मैं बात करूं कस्टमर की, तो कस्टमर कोई भी सामान लेने के लिए सबसे पहले रिटेलर एक मार्केट का इस्तेमाल करता है, एक सिद्धांत का, एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जहाँ सबसे पहले रिटेलर आ जाता है, और रिटेलर आगे होलसेलर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर C&F, और C&F प्रैक्टिकली फाइनली जाके उसे सामान लेके आता है। और इस सब के बीच में उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें टीवी, मीडिया और ये कहें कि बहुत सारे सेलिब्रिटी आ जाते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सफल रहा और इसमें पूरी दुनिया इस तरह से काम करती है। इसमें देखा गया, इसको स्टडी किया गया उन दो दोस्तों के द्वारा। उन्होंने ये पाया कि अगर कोई कस्टमर 100% अगर भुगतान देता है किसी चीज़ का, तो वस्तु तो उसको मिल जाती है, लेकिन उस वस्तु की जो एक्चुअल कीमत होती है वो होती है 40%, लगभग 60% बीच के मिडिल मैनों का खर्चा जुड़ा होता है, उनको दिया गया पैसा उस प्रोडक्ट में जुड़ा होता है, उनके द्वारा दिया जाता है। उन्होंने ये देखा कि एक कॉमन मैन, एक आम व्यक्ति अगर पैसे कमाता है, मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है और उसको इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उससे वो कहीं सामान लेकर के आता है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगभग 60% हिस्सा अपनी इनकम का वो उन मिडिल मैन के लिए दे देता है जो इसमें आते हैं। यानी अगर हम 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, तो लगभग उसका 60% पैसा हम बीच में इन लोगों को दे रहे हैं। जब उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने पाया कि ये तो कोई ज़रूरी था नहीं, मैन्युफैक्चर सीधा कस्टमर को डील कर सकता है और उसको सीधा सामान पहुंचाया जा सकता है, तो इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों ना इस 60% को बचा लिया जाए और यही 60% पैसा उस कस्टमर को वापस कर दिया जाए जो इस मॉडल का हिस्सा बने। और
जो ये बीच के जो ये 60% पैसा है इसको वहाँ से हटा करके कस्टमर को दिया जाए और इनके बीच के जो मिडिल मैन है इनको वहाँ से हटा दिया जाए। इस मॉडल को कहा गया दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, सफलतापूर्वक इसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया और देखते ही देखते और बहुत सारी कंपनियां भी इसमें आगे आईं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कर रही हैं आज भी। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल और इसमें 3 बड़ी खूबी जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बड़ी ब्यूटी है इसमें हार्मफुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको उपलब्ध होते हैं एमवे के द्वारा। ये एमवे की विशेषता है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो वही नॉर्मल मार्केट के प्रोडक्ट लॉन्च करके बेचती हैं, लेकिन एमवे की सबसे पहली व्यवस्था है कि वो हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही उपलब्ध कराती है। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि इसमें कोई चांस नहीं होता, प्रोडक्ट को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, नकली नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपके पास पहुंचने वाला प्रोडक्ट सीधा फैक्ट्री से ही आता है। तीसरा बड़ा फायदा है इसमें कि लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है आपके एसेट में। इसको बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, ये आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लायबिलिटी है आपकी, जो खर्चे हैं आपके, दिन निकलते ही सबसे पहले जब पेस्ट से आपके खर्चे की शुरुआत होती है, शाम होने तक साबुन, शैम्पू, दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले जो सामान है वो आपकी लायबिलिटी है, वही आपके बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं और आपके टर्नओवर को बिल्ड करते हैं और आपको इनकम देते हैं। जो इनकम सुबह सुबह आप किसी लाला या किसी बाबा के लिए करते हैं, वही बिजनेस आप अपने लिए करना शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ये दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों मैं एमवे की बात कर लूँ तो एमवे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सफल करती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका जो सालाना टर्नओवर है वो 8.8 यूएस बिलियन डॉलर यानी 80,000 करोड़ के आसपास है। 108 से ज़्यादा कंट्रियों को कवर करते हैं, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 950 साइंटिस्ट हैं, 75 इनकी लेबोरेटरियाँ हैं और 1150 इनके पास पेटेंट हैं। ये 2 चीज़ों को आप बड़ा विशेष समझ लीजिएगा। 1150 पेटेंट यानी किसी कंपनी का अगर एक भी पेटेंट हो जाता है प्रोडक्ट तो वो पूरी दुनिया में उसका शोर मचाते हैं। और ये एक ऐसी अकेली कंपनी है जिसके पास 1150 प्रोडक्ट पेटेंट है जिन्हें कोई नकल नहीं कर सकता, डुप्लीकेट नहीं बना सकता। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसकी क्रेडिट रेटिंग 5A+ है। ये वैल्यू है कंपनी की। अगर ये वैल्यू को आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए और गूगल में ये डालिए कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, 5A+ क्या है और एमवे की रेटिंग क्या है। आप साथ साथ ये भी डालिए कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्रेडिट रेटिंग क्या है। माइक्रोसॉफ्ट की क्रेडिट रेटिंग AAA+ है, लेकिन एमवे की क्रेडिट रेटिंग 5A+ है। आप हिंदुस्तान के RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को जानिए, आप रिलायंस की क्रेडिट रेटिंग को जानिए। दोस्तों आपको पता चलेगा कि एमवे क्या है और एमवे कितनी बड़ी है। अगर मैं हिंदुस्तान में एमवे की बात करूं तो हिंदुस्तान में एमवे को लगभग 22 साल हो चुके हैं, लगभग 2000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती है, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और साउथ में 500 करोड़ की लागत से प्लांट लगाया गया है। 170 प्रोडक्ट की खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपया आने वाले कुछ महीनों में इन्वेस्ट होने जा रहा है एमवे के अंदर। ये है एमवे का इतिहास। और अगर दोस्तों बात करें, थोड़ा सा प्रोडक्ट पर नज़र डालें तो होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर में है, स्किन में है, हेल्थ में है, एयर प्यूरीफायर्स हैं, वाटर प्यूरीफायर्स आ रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक एक्सिस है, एक्सिस प्रोटीन है और न्यूट्रीलाइट सबसे बेस्ट ब्रांड है, G&H बहुत बढ़िया ब्रांड है और बॉडी की है। बहुत सारे अल्टीमेट प्रोडक्ट एमवे के पास हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत और अपने वेल्थ का और हेल्थ का बहुत ही बेहतरीन ख्याल रख सकते हैं। अपने उन सपनों को जिनका ताना बाना आपने बुना था और आपको लगा कि धीरे धीरे कि अब शायद वो सपने इस जन्म में पूरे नहीं होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ, गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि यह अपॉर्चुनिटी आज भी तैयार है आपके उन सपनों को पूरा कराने के लिए। आप एक कदम बढ़ाइए, एक कदम हम आपके साथ बढ़ाएंगे। ये सिस्टम काम करेगा, एमवे आपके साथ रहेगा और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये मौका आपके पास बहुत बढ़िया है। आप किस एज में हैं, आप किस फील्ड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और अगर एक बात अगर हम प्रोडक्ट की कर लें तो जो लोग दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दूसरे लोगों का प्रचार करते हैं, वो एमवे के न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं महानायक
देश के सबसे अच्छे कलाकार, सबसे अच्छे यूँ कहें कि एक्टर अमिताभ बच्चन जी जो बहुत ही सम्मानित हैं, वो भी न्यूट्रीलाइट की तुलसी, न्यूट्रीलाइट का अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। धर्मेंद्र जी जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, वो भी एमवे के न्यूट्रीलाइट के प्रोटीन पाउडर और फाइबर जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी एमवे के प्रोडक्ट्स न्यूट्रीलाइट के और इसके इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों मैं सिस्टम की थोड़ी सी बात करूं आपसे, कैसे काम करता है, सिंपली आप समझ लीजिए। ज़्यादा समझने के लिए आपको किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठना होगा, इस प्लान को समझना होगा। और आज तो यूट्यूब है, गूगल है, आप उस पर जाके पूरी एमवे के बारे में जानिए, एमवे के सक्सेस के बारे में जानिए, एमवे के प्रोडक्ट के बारे में जानिए। सारी जानकारी आपको मिलेगी बिना किसी पैसे के इन्वेस्ट किए। आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं और इसमें सफल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम पर नज़र डाल लेते हैं। आपके लिए एमवे है, एमवे प्रोडक्ट बनाता है, आप तक पहुंचाता है, आपका सारा हिसाब रखता है, आपको पैसे देता है। दूसरा सिस्टम है BWW। दूसरा एक सक्सेसफुल टीम जो आपकी मदद करती है, जो लोग पहले से ही अपने काम के साथ साथ 8 से 10 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर बनाने वाला BWW सिस्टम आपको टीच करता है, आपको समय समय पर आपको पढ़ाता है, आपको समझाता, आपको सिखाता, आपकी मदद करता है और आपको कामयाब होने के लिए पूरी टीम आपके साथ लग जाती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें थोड़ी सी मार्केटिंग प्लान को लेकर के, तो बड़ा सिंपल है। आप एमवे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं आपके साथ ये डील हो जाती है कि जो 60% पैसा मिडिल मैन का था वो आपको मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। साथ साथ आप बिट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि आप एक बेस्ट एजुकेशन आप इससे हासिल करेंगे। और दोस्तों 60% का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मिलता है रिटेल प्रॉफिट के तौर पर, जो 12 से 20% होता है, और इसको डिटेल में समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। और ये आपके अकाउंट में भी जाता है और आपको सीधा सीधा भी मिलता है। तो 20% लगभग मार्जिन ये है। दूसरा मार्जिन है 3 से 21% आपको कमीशन मिलते हैं और सबसे ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। जितना भी आप व्यापार करते हैं, जितना भी आप सामान परचेज करते हैं, वो सभी बिजनेस वॉल्यूम में जोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रॉयल्टी बेस इनकम है। आपको 6% की रॉयल्टी भी इसमें मिलती है और इसके बाद में 13 से 15% बोनस के तौर पर आपको मिलता है। यूँ देखा जाए तो पूरा 60% पैसा मिडिल मैन का आपको मिल जाता है। और भी कुछ एक्स्ट्रा कोर प्लस प्लान है, इसके बारे में आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि कोर प्लस प्लान में लगभग 10% गारंटी है, मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। 20% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता ही था और 15 से 60% तक के कमीशन एक्स्ट्रा आप हासिल कर सकते हैं और आप बना सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए महीना। ये पहला लेवल एमवे में होता है प्लेटिनम का। जो प्लेटिनम बनते हैं उनको 1 से 1.5 लाख रुपए साइड में पार्ट टाइम इनकम अपने काम के साथ साथ कमाने का मौका मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आपको डायमंड बनना होता है। वहाँ जाके आपकी इनकम लगभग 3 से 5 लाख रुपए हो जाती है और एक बेहतर लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। और अगर और भी बड़े आपके सपने और ज़्यादा आप कमाना चाहें तो और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ है और बड़ा काम आप कर सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं उतना बड़ा काम आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों कर सकते हैं। और ये सब कर सकते हैं आप बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी आइडिया के और बिना किसी टैलेंट के। दोस्तों समय और इस स्किल को कंपाउंड करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। तो एक और आपको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ लेते हैं कि जब आप एमवे और बिट के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे तो किस तरह से कितना पैसा आपको आएगा। मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम अगर हम देखें और आप करें, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा होती है कि वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप बैठिए, पूरे इस प्लान को समझिए। आप इस बिजनेस को, इस काम को अपने काम के साथ साथ नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़े टर्नओवर नहीं करने, आपको बहुत सारे टर्नओवर नहीं करने होते, आपको बहुत सारा पैसा लगाना नहीं होता है। आपको मात्र मिनिमम 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये के छोटे छोटे टर्नओवर करने होते हैं। उसके साथ भी आपको इनकम आती है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं और ये मान लूं कि आप 10,000 रुपये महीने का आप टर्नओवर करते हैं तो आपको 2,000 रुपये सीधे सीधे बच जाते हैं। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल के लिए आप पूरा प्लान समझ सकते हैं। अगर यही काम आप कुछ 10 परिवारों के साथ शेयर करते हैं, उनको भी
आप अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, कुछ लोग आपकी बात मान लेते हैं, कुछ आपके साथी बन जाते हैं, वो भी 10-10 हज़ार का बिजनेस करते हैं, तो आपका कुल बिजनेस 1 लाख रुपये हो जाता है। 1 लाख रुपये पर आपको करीब करीब 10,000 रुपये का फ़ायदा होता है। जिसका 10,000 होता है उसको 2,000 रुपये का फ़ायदा होता है। अब वो भी व्यक्ति आपके साथी कुछ और साथियों के साथ अगर इस बिजनेस को शेयर करते हैं तो टोटल परिवार में हो जाते हैं 100 परिवार, और आपकी टीम में हो जाते हैं 100 परिवार। वही 100 परिवार अगर 10-10 हज़ार रुपये का भी बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस हो जाता है 10 लाख रुपये का। जिसका हो जाता है 1 लाख का उसको मिलता है 10,000, जिसको हो जाता है 10,000 का उसको मिलता है 2,000, और जिसको हो जाता है 1 लाख 10 लाख रुपये का तो उसको मिलता है लगभग 1,40,000 रुपये। ये अपॉर्चुनिटी है, और जब आप ये करते हैं तो आप बनते हैं प्लेटिनम। अगर आप एक व्यक्ति को प्लेटिनम बनाते हैं तो आपको 6% की रॉयल्टी हो जाती है। अगर आप ऐसे ही 6 परिवारों को प्लेटिनम बनाते हैं तो आप बन जाते हैं डायमंड। आपकी इनकम होती है 3 से 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, ये पैसा आप किसी बिजनेस से कमा सकते हैं, ये पैसा आप नौकरी से भी कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई मित्रों को मैंने ये कहते पाया है कि हमारे पास इनकम है, हमारे पास तो बहुत सारी अच्छी बिजनेसेज हैं, हमें इस बिज़नेस की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस की, इस काम की आपको आवश्यकता है, भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम आपके एक सोर्स से आती है, आप अकेले एफर्ट्स करते हैं, आप अकेले समय लगाते हैं, आप खूब सारा पैसा कमाते हैं। क्या 100 परिवारों के टाइम और स्किल के कारण आपको इनकम आती है? क्या 200 परिवारों के कारण आपको इनकम आती है? क्या 500 परिवारों के कारण आपको इनकम आती है? जिस दिन आपकी इनकम दूसरे परिवारों की टाइम के साथ, दूसरे परिवारों के स्किल के साथ, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, उस दिन आप कंपाउंडिंग पावर को इस्तेमाल करेंगे और आप एक परमानेंट, ऑनगोइंग, ग्रोइंग और अनलिमिटेड इनकम हासिल करेंगे। वो इस स्थिति में भी इनकम आपको आएगी, भले ही आप एफर्ट्स। फ्यूचर और आज की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कंपाउंडिंग टाइम और कंपाउंडिंग स्किल का बिजनेस सबसे बेस्ट है, इसलिए ये ज़रूरी है। और आप भी तय कीजिए, निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के लिए, डिसीजन करने के लिए 2 ही सिंपल सी बातें होती हैं। अगर फ़ायदा होता है तो हम उस व्यापार में हाँ कर देते हैं, और अगर लॉस होने का चांस है तो हम उसको नहीं करते, हम उसको मना कर देते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। उल्टा जब आप शुरू करते हैं 1 रुपया आपको वापस मिलता है, प्लस कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके जो प्रोडक्ट हैं जो आप लेंगे अपनी मर्जी से लेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। 30 दिन की मिनिमम 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। आपको इस्तेमाल करिए, अगर अच्छे लगे तो आगे इस्तेमाल करिए, नहीं अच्छे लगते तो प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कोई लॉस इसमें है। अगर कोई लॉस नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसको शुरू कर लेना चाहिए, तो शुरू कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम मिल करके इसको शुरू करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सक्सेस मंत्रा क्या है, हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक अपनी मालिकाना हक के साथ एक बेस्ट पार्टनरशिप करते हैं तो ये गारंटी है कि आप सफल होंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, और इस ज़िंदगी के दौड़ में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने उन दबे कुचले और उनके ऊपर जो कहें कि जो सपनों के ऊपर जो धूल चढ़ी थी उनको हटाएं और एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करें। सपनों को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ें। हमें वो मौका मिला है कि हम अपने उन सपनों के लिए जी सकते हैं जिन्हें हम जीना चाहते थे, जो हमने बचपन में देखे थे, वो ज़िंदगी हम हासिल कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। मिलते हैं एक बार फिर, नमस्कार।